हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप। जी हाँ, आज हमारे इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स एंड और जितने भी रिजर्व हैं उन सबकी सिंगल एंट्री डालनी, एक एंट्री डालनी, ये हमारा मेन काम है। सो एंजॉय करते हैं इस नए टॉपिक को। स्टार्ट। टॉप में दे रखा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बेटा। और टॉपिक में हमें दे रखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर बोल देते हैं शॉर्ट में बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट सपोज हमारे तीन पार्टनर्स थे ए बी सी और उनके बीच का रेशियो था 4:3:2। नाउ पार्टनर वांट टू चेंज, अब पार्टनर चेंज करना चाहते हैं, अपना न्यू रेशियो कितना करना चाहते हैं, 2, 3, 4। पहले ये 4 रोटी खा रहा था, ये 3, ये 2, टोटल कितने मिल रहे थे, 9 रोटी वही होटल से आती थी। ऐसे माने भी था होटल से 9 पिज्जा ऑर्डर होते थे, ये 4 पिज्जा खाता था, ये 3 और ये 2। अब पार्टनर सोचा यार ये बहुत मोटा हो रहा भाई खा खा के, है ना, तो अब कहते हैं ऑर्डर तो 9 पिज्जा होंगे, लेकिन अब ये कम खाएगा, बी उतना ही खाएगा और सी को ज्यादा मिलेगा, सी बदला हो रहा है ना। तो इसका मतलब है जब कुछ रेशियो चेंज होते हैं तो किसी न किसी को प्रॉफिट और किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें स्टेप फर्स्ट में निकालना होता है, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। अगर निकालते हैं बेटा तो ये ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने मेथड करते हैं, ए का सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना होता है। ओल्ड शेयर यहां से आ गया 4/9 और न्यू शेयर यहां से आ गया 2/9, ऐसे लिया कितना आया 2/9, है ना। अब ऐसे में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसका शॉर्टकट ये है, यदि ये सब इक्वल होते हैं तो सीधे माइनस कर देते हैं ओल्ड वैल्यू। ये आया 2, ये आया nil और ये आया -2। इट मीन्स -2 वाला तो कर रहा है ये, और इन दोनों, इसने कुछ भी नहीं किया और इसने किया है सेक्रीफाइस। अब इसके बाद हमारी बैलेंस शीट में ये चीजें थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था, जनरल रिजर्व था, P&L था और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था बेटा। और हमें सिंगल एंट्री डालनी है, सिंगल एंट्री। जब सिंगल एंट्री डालनी है तो इन सब रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इन सबका कंबाइंड अमाउंट निकाल लेते हैं और हेडिंग डालते हैं टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। वो कितना अमाउंट है जिसको हमें क्या करना है, एडजस्टेड करना है पार्टनर्स के बीच। तो एडजस्ट में क्या करना बेटा, एक तो हमें लेना IFR, प्रॉफिट है 10,000 का, प्लस जनरल रिजर्व्स, ये भी प्रॉफिट है 30,000 का, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है दैट इज प्रॉफिट, और अगर डेबिट दे रखा होता है दैट इज लॉस। 40,000 का बेटा प्रॉफिट ये भी है, और कुछ दिखाई दे रहा है आपको प्रॉफिट या लॉस, देखिए जल्दी से अश्विन, जल्दी देखिए बेटा आप। हाँ देख, वेलकम बेटा। तो बेटा आपको यहाँ क्या क्या कंसीडर करना है, सस्पेंस बेटा, ये डेफर्ड कहलाते हैं, इट इज लॉस, तो ये लॉस है बेटा, ये लॉस को यहां से क्या करना है माइनस, सस्पेंस, एनी सस्पेंस इज द लॉस, 15,000 का लॉस। इस सारी चीजों को हमें आपस में क्या करना है, एडजस्ट करना है। भैया एडजस्ट करने के ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये, अगर हम प्लस करते हैं 80,000, 10 + 30 + 80,000 हो गए 80,000, माइनस कितने करेंगे बेटा 15, 80 में से 15 गए, कितने आ गए 65,000, 65,000। अब 65 इन्वेस्टमेंट वाला कंसीडर नहीं करते बेटा, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 65,000 को एडजस्ट करेंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बकायदा फॉर्मेट बना के आना बेटा। आप फॉर्मेट अच्छा बनाते हैं, अरिहंत, मस्ट राइट डाउन फॉर्मेट बेटा। जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, कोई खास नहीं है। तो हमेशा रूल क्या है, गेनर डेबिट, गेनर अकाउंट डेबिट। अब इसमें और सेक्रीफाइजर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए गेनर कौन आया, गेनर है सी, तो हम एंट्री लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी गेनर होता है उसके अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं, डेबिट। तो एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
अब है ये अमाउंट की बात भाई, तो इसमें अमाउंट के लिए हमें सबसे पहले ये करना है, निधि ध्यान से सुनिएगा बेटा, 65,000 है टोटल अमाउंट, सीधे मल्टीप्लाई कर दो 2/9, कोई इफेक्ट अपने लिए, सीधे मल्टीप्लाई, ऐसी 65,000 इंटू 2/9, 65,000 इंटू 2/9 जब करेंगे तो ये सॉल्व करके आया बेटा आपके पास डेसिमल में आ रहा है 14444। हाँ ये सही है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं यार ये गलत हो गया, बट इट इज करेक्ट, ये सही है। हाँ अगर इसमें दो चार बातें और भी लिख देते हैं, जब भी हम एडजस्ट करेंगे तो चेंज इन पीएसआर में जनरल एंट्री के बाद हमें पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल एंड रिवाइज बैलेंस शीट भी रहेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस, जो कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं वो तो आएंगी, पार्टनर का नाम एबीसी है, सबसे पहले बैलेंस बीडी जो भी गिवन है, पर इस केस में जनरल रिजर्व आईएफआर पीएनएल, जनरल रिजर्व आईएफआर और पीएनएल बेटा ये यहां पर नहीं पोस्ट होंगे, नॉट, व्हाई, बिकॉज हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है ना। जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स, आईएफआर और प्रॉफिट एंड लॉस बताइए शो करेंगे या नहीं, शाबाश, इट शुड बी शो, इसे शो किया जाए, बिकॉज सबसे पहले ध्यान रखिए बेटा वर्ड है एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट किया है तो ये सब शो होंगे, पार्टनर में डिवाइड नहीं होंगे। अगर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते तो ये यहां पर नहीं आते। याद करना आसान तरीका, जो जर्नलिज्म खत्म कर दिया वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, जर्नलिज्म यहां पे डालने का मतलब खत्म करना, उसके बाद जब खत्म कर दिया तो यहां पे आएगा ही नहीं, है ना। हमने यहां खत्म नहीं किया, क्लोज नहीं किया, बल्कि क्या किया है, एडजस्ट किया। तो दिस अ बेसिक डिफरेंस, अगर एडजस्टमेंट किया है तो ये शो होंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ लेट्स सपोज अगर हम इसमें एक्स्ट्रा भाई पूछें, अगर हमें ये भी दे रखा होता इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% ज्यादा हो गई, 20% मोर, तो इट मीन्स 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना, 80,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसे हम रिवोल्यूशन में दिखाना चाहते हैं या इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री है, तो ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है, तो दिस अमाउंट इज आल्सो बी एडजस्टेड, ये भी एडजस्ट होना है। इसका मतलब इस बक्से में, एडजस्टमेंट वाले बक्से में जो जो चीजें आएंगी, ये बहुत सुन आ रही है एडजस्टमेंट का। हाँ जैसे हमारे कोई कार्टून में आता है ना, बक्सा बना दिया तो बहुत सुना दिया, जो जो चीज डालते रहो पिटारा खुल जाएगा, ऐसी इसमें हमने बहुत सुने क्या क्या डाला, आईएफआर, जनरल रिजर्व, पीएनएल, सस्पेंस, और ये प्रॉफिट भी आ जाएगा इस बार 80,000, तो टोटल प्रॉफिट 80 + 65 ये हो गया। एंट्री सेम बनेगी, मल्टीप्लाई, पोस्टिंग यहां पे होगी, देन यहां। तो रिवाइज बैलेंस शीट में इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग करने की वजह से सीडी चेंज हो जाएंगे, तीनों पार्टनर की कैपिटल बैलेंसेस चेंज होंगे बेटा, है ना। तो जिसकी कैपिटल बैलेंस है इसकी पोस्टिंग कर लेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी बेटा जी। देखो कॉन्ट्रा एंट्री क्यों, जिस एंट्री को दोनों तरफ पोस्ट करते हैं, तो एंट्री सी कैपिटल टू ए, तो पार्टनर कैपिटल में कितना लिखा जाएगा, सी कैपिटल डेबिट है बेटा, है ना, तो ए बी सी, सी डेबिट में यहां पे जाएगा कितना 1444 डेबिट में, और ए क्रेडिट में है तो ए में यहां पे जाएगा 14444, तो तीनों के बैलेंसेस चेंज होंगे और बैलेंसेस यहां पोस्ट हो जाएंगे तीनों पार्टनर्स के। सो हमने इस टॉपिक में बेटा किया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करनी। होप सो ये क्लियर हो गई होगी बेटा जी। आप इसे दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं। मैं एक बार ओवरव्यू ले लेता हूं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड अदर रिजर्व इन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू गिवन है। स्टेप फर्स्ट, पहले हम सैक्रिफाइस ऑफ गेन निकाल लेंगे बेटा। बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है उसके बाद हैविंग डालेंगे, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। जिसको एडजस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व, पीएनएल, उन्हें एक बॉक्स में अमाउंट को प्लस किया, लॉसेज है माइनस किया,
और उसके बाद एंट्री गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। अगर ये बाई चांस माइनस में लॉस आता तो बेटा एंट्री रिवर्स बन जाती, मतलब ए डेबिट टू सी। और बैलेंस शीट में ये सेम के सेम उतरेंगे, सेम वैल्यू। सो बाय बेटा जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बेटा जी।